अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जिसका सामना तकरीबन हर नए फ्रीलांसर को होता है। माहिर हफ्सा राहील की टिप्स की रोशनी में हम देखेंगे कि एक फ्रीलांसर अपना सफ़र कामयाबी से कैसे शुरू कर सकता है। तो स्किल तो है, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन एक मसला है। क्लाइंट्स कहाँ हैं? ये वो फ्रस्ट्रेशन है जिससे अक्सर नए फ्रीलांसर्स गुजरते हैं। देखें, असल मसला यह है कि अपवर्क और फाइवर जैसी बड़ी मार्केट प्लेसेस पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि नए लोगों के लिए वहां नुमाया होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और बहुत से लोग शुरू में ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन क्या कोई और रास्ता है? जी बिल्कुल है। तो इस पूरी गुफ्तगू में हम फ्रीलांसर की इस उलझन को समझने से लेकर पर्सनल ब्रांड बनाकर क्लाइंट्स हासिल करने तक के सारे स्टेप्स देखेंगे और आखिर में कामयाबी के कुछ सुनहरी उसूलों पर भी बात करेंगे। तो फिर इसका हल क्या है? हल नौकरियों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे क्लाइंट्स खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। चलें, इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ प्रोफाइल बनाना नहीं होता। इसका असल मतलब ये है कि लोग आपको आपके काम और नाम से पहचानें। ये एतमाद और महारत की एक ऐसी साख बनाना है जिसकी वजह से क्लाइंट्स खुद आपको ढूंढे। और जैसा कि हफ्सा रहील कहती हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, कि आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। अच्छा, तो इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना। देखें, क्लाइंट्स को काम देने से पहले ये देखना होता है कि क्या कोई वाकई ये काम कर भी सकता है या नहीं। आपका पोर्टफोलियो आपकी स्किल का सबूत है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई वेब डेवलपर है तो उसे कम से कम 5 से 6 सैंपल वेबसाइट्स बनानी चाहिए। ये सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि इससे आपकी काबिलियत और काम का मेयार जाहिर होता है और क्लाइंट को एतमाद करने की एक ठोस वजह मिलती है। बिल्कुल इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए 9 से 10 डिज़ाइन्स का एक अच्छा पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। इससे क्लाइंट को यकीन हो जाता है कि ये शख्स मुख्तलिफ स्टाइल्स और ज़रूरियात के मुताबिक काम कर सकता है, जो आपको एक काबिल एतमाद ऑप्शन बनाता है। ठीक है, जब पोर्टफोलियो तैयार हो जाए तो अगला कदम है अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को एकदम प्रोफेशनल बनाना। आपकी फेसबुक और लिंक्डइन प्रोफाइल्स आपकी डिजिटल दुकान की तरह हैं और उनका बेहतरीन नजर आना बहुत जरूरी है। यहाँ एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। क्या आपकी प्रोफाइल तस्वीर और कवर फोटो प्रोफेशनल है? क्या आपकी सर्विसेज वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं? और सबसे अहम बात, अपनी ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल प्रोफाइल को अलग रखें। प्रोफाइल सेट हो गई, पोर्टफोलियो भी बन गया, तो अब वक्त है एक्टिवली क्लाइंट्स की तलाश का। यहाँ सिर्फ इंतजार नहीं करना, बल्कि खुद मौके पैदा करने हैं। हफ्सा राहेल 2 रोज़ाना की आदतें अपनाने का मशवरा देती हैं। फेसबुक ग्रुप्स में रोज़ाना 20 लोगों को मैसेज करना और लिंक्डइन पर 10 से 20 इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट्स भेजना। यहाँ सबसे अहम चीज़ है मुस्तकिल मिजाजी। लिंक्डइन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक ये है कि ऐसी प्रोफाइल्स ढूंढें जिनमें बेहतरी की गुंजाइश हो। मिसाल के तौर पर, किसी का कवर फोटो ना होना एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी खदमात पेश कर सकें। आप एक ऐसा पैगाम भेज सकते हैं जो क्लाइंट के लिए बिल्कुल रिस्क फ्री हो, जैसे कि मैं आपके लिए एक प्रोफेशनल कवर डिज़ाइन कर सकता हूं या कर सकती हूं। पसंद आने पर अदायगी करें, वरना ये मुफ्त है। ये आपके एतमाद और आपके काम के मेयार को जाहिर करता है। इससे फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक प्रोफाइल जो कवर के बगैर अधूरी लगती है, आपके बनाए हुए कवर के साथ उसकी वैल्यू फौरन बढ़ जाती है। आपने मसला हल करने से पहले ही उसका हल दिखा दिया। क्लाइंट्स हासिल करना तो पहला कदम है, लेकिन एक कामयाब कैरियर को आगे लेकर चलने के लिए कुछ सुनहरी उसूलों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी तवील मुद्दती कामयाबी की बुनियाद हैं। यहाँ कुछ अहम उसूल हैं। हमेशा प्रोफेशनल तरीके से बात करें, कभी भी काम के लिए गिड़गिड़ाए नहीं। अपनी स्किल की सही कीमत लगाएं, अपना नेटवर्क बढ़ाएं और सबसे अहम बात, हमेशा बेहतरीन काम डिलीवर करें, क्योंकि अच्छा काम ही मज़ीद काम लाता है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, एक खुश क्लाइंट आपको 5 मजीद क्लाइंट्स दिला सकता है। आपके काम का मेयार आपकी सबसे ताकतवर मार्केटिंग है। ये वो उसूल है जो आपके कैरियर को नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। तो आखिर में आपका ब्रांड ही आपका कारोबार है। आज आप अपने ब्रांड को बनाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाएंगे? याद रखें, सफ़र हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।